नमस्कार हमारे प्यारे विशिष्ट और नियोजित शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेतन भुगतान के रिगार्डिंग यहाँ पर गुड न्यूज जारी हो चुकी है और शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर वेतन भुगतान की तिथि भी घोषित कर दी गई है। साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राण रिजेक्शन के रिगार्डिंग भी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे प्राण रिजेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ कितने यहाँ पे आवेदन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना एक्शन लिया जा रहा है प्राण रिकॉर्डिंग के एक्सेप्ट करने हेतु। साथियों, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पर आपके रिगार्डिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। सचिवालय अपडेट, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह संभव, यानी कि नेक्स्ट जो वीक है, आज आपका 22 फरवरी हो गया और कल की डेट में 23 फरवरी हो जाएगा और उसके बाद अगला सप्ताह यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी कि आपको 28 फरवरी के आसपास यहाँ पे भुगतान हो जाएगा। आपका जो पुराना मैट्रिक्स लेवल था उस हिसाब से आप देख सकते हैं। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह संभव, पुराने मैट्रिक्स के अनुसार होगा वेतन का भुगतान, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी बकाया राशि एरियर के रूप में मिलेगी। वेतन संरक्षण एवं फिटमेंट फैक्टर निर्धारण होली से पहले संभव। तो जितने भी शिक्षक साथी थे जो निराश हो गए थे कि हमारा यहाँ फिटमेंट फैक्टर नहीं निर्धारण हो रहा है, साथ ही साथ वेतन संरक्षण की बात जो हो रही थी फिलहाल वो ठंडे बस्ते में चली गई। तो फाइनली आप सभी के लिए एक तरह से गुड न्यूज है कि आप सभी के फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरक्षण पर काम लगातार जारी है। और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे संभावना बरकरार है कि आप सभी को सेवा निरंतरता का लाभ भी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे चुनावी वर्ष बताना चाहेंगे साथियों चल रहा है और सरकार यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे शिक्षा जगत में और साथ ही साथ शिक्षकों के मन में यहाँ पे रोष व्यक्त हो सरकार के प्रति। साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा यहाँ पर जो लेटर जारी किया गया है। प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, सेवा में जिले के सभी चिन्हित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर। आप देख सकते हैं विषय यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान करने के संबंध में। यहाँ पे प्रकरण जो है वह है कि महाशय उपरोक्त विषय अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आदेश के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रासंगिक पत्र के कंडिका 3 के द्वारा स्पष्ट है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर, मतलब कि यहाँ पे जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो मूल वेतन निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार यहाँ पे वेतन भुगतान फिलहाल कर दिया जाए और अविलंब कर दिया जाए, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा, यानी कि समय उपरांत किया जाएगा जब यहाँ पे वेतन का निर्धारण हो जाएगा। अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के समरूप इंडेक्स के अनुसार विलंब वेतन आदि भुगतान हेतु विवित्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समय विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान किया जा सके और इसे अति आवश्यक समझना है। तो साथियों, निश्चित रहिए, सभी जिलों के द्वारा यहाँ पे लगातार लेटर जारी किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं आज ही की डेट में, सॉरी 21 तारीख की डेट में ये खबर जारी हुई थी और आप सभी को नेक्स्ट वीक में यहाँ पे वेतन मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आपको दिखाना चाहेंगे, फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है। विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी यहाँ पर दी गई है, प्रविष्टि भुगतान दिया गया है। यदि आप 1 to 5 के मूल शिक्षक हैं, 6 to 8 के हैं, वरीय है 6 to 8 में तो उसके हिसाब से 9-10 का, और इसके अलावा 11-12 का वरीय है अगर 11-12 में तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो ये रहा, इसी के अनुसार यहाँ पे आपका भुगतान किया जाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन वेतन संरक्षण पर कार्य यहाँ पे लगातार जारी है और जल्द यहाँ पे आपको खुशखबरी भी देखने को मिलेगी। साथियों, आप देख सकते हैं फिलहाल आपका 25,000, अगर आप 1 to 5 में नियुक्त है तो 25,000 के हिसाब से आपका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, मूल वेतन यही लगेगा। और यदि आप 6 to 8 में है तो 28,000 के मूल वेतन के हिसाब से आपका हो जाएगा वेतन भुगतान। साथ ही साथ यदि आप वरीय शिक्षक है 6 to 8 में तो 30,000 मूल वेतन के हिसाब से आपका भुगतान किया जाएगा। यदि आप 9-10 में शिक्षक है तो 31,000 मूल वेतन के हिसाब से आपका किया जाएगा। यदि आप यहाँ पे 11-12 में है तो यहाँ पे आपका 32,000 मूल वेतन के हिसाब से यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। और यदि आप 11-12 में वरीय शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो 34,000 के रूप में आपका वेतन भुगतान किया जाएगा मूल वेतन के रिगार्डिंग।
साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं अप्रूव्ड से अधिक रिजेक्ट हो जा रहे हैं प्राण के आवेदन। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राण के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार पदाधिकारी जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का पहले यहाँ पे जीपीएफ नंबर होता था, लेकिन फिलहाल इनको प्राण बनवाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे निकल करके आ रही है वो रिटायरमेंट डेट के रिगार्डिंग है, यानी कि सभी लगभग विशिष्ट शिक्षकों ने यहाँ पे रिटायरमेंट डेट सही नहीं फिल किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अप्रूवल से ज्यादा यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 7,760 शिक्षकों का जनरेट होना है प्राण नंबर। जानकारी के अनुसार कुल 7,760 विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट होना है। जानकारी के मुताबिक प्रथम सक्षमता परीक्षा में 8,081 शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इनमें से 7,964 शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण हुई, जिसमें से 7,660 विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं और प्राण के लिए जो आवेदन आया है वो है 6,394। इनमें से 600 से अधिक आवेदन विभाग द्वारा अप्रूव किया जा चुका है, जबकि 300 से अधिक प्राण कार्ड यहाँ पे जनरेट भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए औसत की बात करें तो 200 यहाँ पे आवेदन रोज रिजेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि रिजेक्शन से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन भी यहाँ पे खुशखबरी है। जितनी जल्दी यहाँ पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा आप पुनः यहाँ पे प्राण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके मेल के द्वारा यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका प्राण यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद पुनः यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे प्राण नंबर के लिए और सेम यहाँ पे डीडीओ कोड वगैरह अच्छे से सावधानी से फिल करिएगा। रिटायरमेंट डेट का यहाँ पे खासा ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट डेट आप याद रखिएगा कि किसी भी महीने का लास्ट डेट यहाँ पे फिल करना है। यदि आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख के बाद का है किसी भी महीने में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट आप देख सकते हैं प्रतिदिन 200 प्राण आवेदनों पर मुहर लगा रहा है विभाग। जितने अप्रूव्ड नहीं हो रहा है उससे ज्यादा रिजेक्ट हो जा रहा है। जनरेट करने को लेकर विभाग के कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आप निश्चित रहिए जैसे ही आपका प्राण रिजेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्राण के लिए दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। हालांकि एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जैसे ही यहाँ पे मेल आए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है, तुरंत ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। मान लीजिए रात के समय अगर यहाँ पे मेल आ रहा है तो रात में तो आप जाएंगे नहीं, लेकिन अगले दिन सुबह जाकर के यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपका जल्द से जल्द यहाँ पे प्राण जनरेट हो जाए। हालांकि जैसे ही आप आवेदन करेंगे उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे आपका प्राण जनरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर के द्वारा यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा 3 जो होनी है 3.0, इसमें यहाँ पे लगातार कार्य जारी हो और यहाँ पे आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा दी ही नहीं है या फिर अथवा पास नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यदि आप सामान्य शिक्षक हैं तो यहाँ पे आपका विषय भाषा अंग्रेजी प्लस हिंदी रहेगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय रहेगा। शिक्षकों के विषय दिए हुए हैं और यहाँ पे अगर बात करें कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं नीचे सारा सिलेबस भी दिया हुआ है। मध्य विद्यालय के लिए आप देख सकते हैं कि शिक्षा कोड वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड दिए गए हैं। इसका सिलेबस हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको दे देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उत्तीर्णांक है बस इतना आपको ले आना। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 40% नंबर ले आना है। 100% में से 40% यानी कि 40 नंबर अगर आप ले आएंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस हालांकि 150 नंबर का होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 150 का यदि हम 40% निकालते हैं तो ये होता है आपका 15 चौको 60, यानी कि 60 अंक यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ले आना होगा। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% अंक ले आना होगा। इसी प्रकार से यदि हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 34% अंक यहाँ पे ले आना होगा पास होने के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32% अंक ला करके ये पास हो जाएंगे। दिव्यांग कैटेगरी के लिए 32% अंक और साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बड़ी राहत है कि 32% केवल यदि आप नंबर ले आएंगे तो आप यहाँ पे पास कहलाएंगे और फाइनली आपको भी यहाँ पर बिहार राज्य कर्मी के रूप में दर्जा मिल जाएगा। साथियों ये रहा आपका सिलेबस आप देख सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 150 है। प्रश्नों का विवरण भाषा जो रहेगा 30 प्रश्न का आएगा, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न का आएगा, सामान्य विषय 80 प्रश्न का आएगा। इसी प्रकार से प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पर 150 प्रश्न है। भाषा, सामान्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए, कक्षा 9 से 10 के लिए, इसी प्रकार से कक्षा 11-12 के लिए भी सिलेबस दिया गया है। हालांकि इसको हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, वहां से आप इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। साथियों आपसे बताना चाहेंगे अगर इसी प्रकार की 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आप चाहते हैं कि विशिष्ट और नियोजित शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर से आप लगातार अपडेट रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।